हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आप सभी के लिए दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। दोनों पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके 100% गारंटेड सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 2100 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 6 सॉल्व पेपर भी आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस को लेकर सटीक और सही उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ उन सभी उत्तर का आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और साथ ही अब तक बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सकते हैं। आप इस बुक को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो देर किस बात की, अभी जाएं और परचेस करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी मामले को लेकर बार बार मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 11 अगस्त 2023 को दिया गया आदेश बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से लागू कर पाना या उस आदेश के आधार पर सीधे तौर पर बीएड को बहाल कर देना, यह कहीं ना कहीं यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा था। इसी मामले को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब से 11 अगस्त 2023 का फैसला आया है, उसके बाद कितनी बार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार अलग अलग प्रकार के ऑर्डर भी दिए हैं। आपने देखा होगा, एक मामला बिहार को लेकर गया था, वहां पर उन्होंने कहा कि आपको हमारा जो आदेश है वो मान लेना चाहिए। फिर उसके बाद एक और मामला जाता है जहां पर सरकार क्लैरिफिकेशन के लिए जाती है, और फिर कोर्ट के माध्यम से उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया जाता है। लेकिन अब एक और मामला आप सभी के सामने है, लेकिन उससे पहले हाल ही में आप सभी ने देखा था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल 2024 को फैसला दिया था, जिसके आधार पे उन्होंने 2 कंडीशंस यहाँ पे रखी थी, और वो कंडीशन यही थी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उनको बना करके नहीं रखा जाएगा, बाकी के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जब एमपी हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उन्होंने इस बात को दूसरे तरीके से लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, जब तक वो माननीय हाईकोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर अपनी याचिका लेकर के नहीं आते हैं, तो उनको सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ऐसा ऑर्डर जारी किया और बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एमपी के अंदर सेव कर दिया। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो बात अलग है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हाई कोर्ट से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को पहले ही जीत मिल गई। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने और निकल करके आ रही है, और वो ये है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए डायरी नंबर 17,948 2024, जो कि नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर है, ये पहली अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात में देते हैं, ये जो याचिका आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, इस मामले को लेकर यहाँ पे जजेस की अगर बात की जाए तो जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया, जो कि आप सभी के मामले से संबंधित रह चुके हैं। अनिरुद्ध बोस सर हैं वो अब नहीं है, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो चुका है 10 अप्रैल को। लेकिन अब ऐसे में सुधांशु धूलिया ही इस मामले को अकेला सुन सकते हैं, और कॉजिस्ट के अंदर ये जो मामला है वो 20वें नंबर पे लगा हुआ है, और डेट ऑफ हियरिंग की अगर बात की जाए तो 13/5/2024 है। अब ध्यान से समझिए, एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी चयनित हुए हैं वो सरकार के एडवर्टीजमेंट के आधार पर हुए हैं, ना कि उन्होंने आकर के कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की थी, जैसे कि राजस्थान के अंदर हुआ था। वहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी निकली हुई शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की मांग करने लगे और उन्होंने याचिका दाखिल कर दी। राजस्थान में सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हों, इसलिए उन्होंने शामिल नहीं किया 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। अब आप ये तो जानते हैं कि एमपी के माध्यम से जो आदेश दिया गया है उसमें इस बात को
साफ कहा गया कि अगर बीएड कोर्ट आते हैं तो ही उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम है। अगर बीटीसी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जाते हैं तो उनकी जो नौकरियां हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानी जाएंगी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आने लगी है कि जो बीएड और बीटीसी का मामला था ना, जिस पे आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद से बाहर करने की जानकारी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया जाए और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीएड कर चुके हैं उनकी जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। अब इसी मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की उस याचिका के बाद से अभ्यर्थियों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी नवीन कुमार के नाम से, और ये जो याचिका है उसकी सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है 13/5/2024 को। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नौकरी की कगार पर लटके हुए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, अब यहाँ पर भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी जाती है या बाहर निकाला जाता है, ये तो 13 तारीख को डिसाइड होगा। लेकिन जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि जो अभ्यर्थियों के माध्यम से पिटीशन फाइल की गई थी उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि वो सुनवाई करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ के अंदर अभ्यर्थियों को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन दूसरी जो अपडेट आप सभी के लिए है वो ये है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी उसकी सुनवाई की तारीख आपने देखा होगा कंप्यूटर जनरेटेड 10 तारीख दिखाया था। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर उसका क्या हुआ, तो इस पर बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट होती है वो कई बार चेंज भी हो जाती है और अभी आप देखेंगे तो शो नहीं हो रही है। लेकिन जब मैंने अधिवक्ताओं से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की रिव्यू पिटीशन है वो रिव्यू के लिए सुधांशु धूलिया सर के चैम्बर के अंदर जा चुकी है और वहां पर इसको रीड किया जा रहा है। जैसे ही सुधांशु धूलिया सर इस मामले को लेकर रीड करते हैं और अगर उनको लगता है कि इस मामले में 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया गया है उसके अतिरिक्त कोई ऐसे नए पॉइंट या नए तथ्य सामने निकल करके आ रहे हैं जिससे कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में जो फैसला दिया गया है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, तो उसके बाद जस्टिस इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे ओपन कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए दोनों पार्टियों को नोटिस भेजेंगे। यानी कि अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इस मामले को लेकर जो आपकी पिटीशन थी रिव्यू पिटीशन उसको कोर्ट के पास भेज दिया गया है और कोर्ट जल्द ही अपने चैम्बर में इसको रीड करने के बाद अगली जो डिसीजन है वो आपके सामने दे देगी कि क्या बीएड के भविष्य में उनको फाइनल सुनवाई करनी है या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अब जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है उसको खारिज किया जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पहली खुशखबरी छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है जहां पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। अब वहां मामले को लेकर यहां पर फिर से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट कर दिया गया है 13 तारीख को, और उससे पहले अपडेट मिल सकती है आपकी रिव्यू पिटीशन के बारे में जो कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल की गई है। जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।